Okay, but we have perianal fistula. Fistula in ano, it's an abnormal connection between the anal canal, जो anal canal होगी और perianal जो skin है, उन दोनों के बीच में एक abnormal connection हो जाती है. Anorectal, इसकी जो risk factors होते हैं, कोई anorectal abscess है, this is common, like 1/3 patients में usually anorectal abscess के बाद हो जाता है. IBD हो सकता है, इसके अलावा diabetes हो सकता है, trauma हो सकता है to the anal region या previous radiation है. Now for this we should know पार्क्स क्लासिफिकेशन लोकेशन पे बेस्ड है. अब अगर फिस्टुला जो है, एक तो सबम्यूकोजल फिस्टुला है, अगर वो सबम्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट है, राइट, देन देयर इज इंटरस्फिंक्टेरिक, दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इनके बीच में से अगर गुजर रहा है तो इंटरस्फिंक्टेरिक होता है. ट्रांस अगर वो दोनों के को ट्रावर्स कर रहा है, एंड सुप्रास्फिंक्टेरिक अगर वो इसके ऊपर से गुजर रहा है. एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक इज ऑल्सो यही. गुडसेल्स रूल क्या होता है बेसिकली? गुडसेल्स रूल ये कहता है कि अगर 6 o'clock पोजीशन में, लॉथॉटी में पोजीशन में 6 o'clock पोजीशन में पोस्टीरियरली कॉक्सिक प्रेजेंट है और 12 o'clock पोजीशन में एंटीरियरली हमारे पास जो प्यूबिक ट्यूबरकल है वो प्रेजेंट है, राइट. तो इसके बीच में हम एक लाइन बनाते हैं इमेजिनरी, उसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं. इससे जो पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स लाइन में पोस्टीरियरली जो भी फिस्टुलाज होते हैं, देर यूजुअली कर्व्ड ट्रैक्ट्स, ठीक है. एंड इससे जो एंटीरियरली होते हैं ना, वो स्ट्रेट ट्रैक्स होते हैं, एक्सेप्ट फॉर, इसकी एक्सेप्शन ये है कि 3 सेंटीमीटर, विद इन 3 सेंटीमीटर ऑफ एनल वर्ज अगर ये है, अगर आफ्टर 3 सेंटीमीटर है फिर वो पोस्टीरियर वाली की तरह ही प्रेजेंट करता है. तो दिस इज़ रिटन इधर कि जो डायरेक्शन ऑफ फिस्टुला है वो अगर बिहाइंड द ट्रांसवर्स लाइन है यानी पोस्टीरियर है तो कर्व ट्रैक्ट होगा, इन फ्रंट है तो स्ट्रेट ट्रैक्ट होगा इफ़ 3 सेंटीमीटर विद इन लाइक टू द एनल वर्ज, वरना एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया. प्रेजेंटेशन में रिकरेंट पेरिएनल एब्सेस के साथ अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करे तो उसको हो सकता है फिस्टुला, सो हम उसको मॉनिटर करते हैं. इंटरमिटेंट या कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करेगा. अब वो डिस्चार्ज क्या होता है? म्यूकस हो सकता है, ब्लड हो सकती है, पस हो सकती है, फीसिस हो सकती है, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग होगी ऑन एग्जामिनेशन और एक फाइब्रस ट्रैक्ट होगा दैट्स फेल्ट अंडरनीथ द स्किन ऑन DRE. इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ MRI फिस्टुलोग्राम. ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एब्सेस ड्रेन करेंगे, फिर सिटॉन प्लेसमेंट करेंगे. सिटॉन प्लेसमेंट हम यूजुअली करते होते हैं, लाइक सबसे पहले सिटॉन प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद वी सी कि अब आगे हम कौन सा जो है उसको ट्रीट करेंगे, कौन सी सर्जरी की तरफ जाएंगे. नाउ डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, अगर इंटरस्फिंक्टेरिक है या लो स्फिंक्टेरिक है तो फिस्टुलोटमी करते होते हैं, विच इज़ बेसिकली लेइंग ओपन द ट्रैक्ट बाय कटिंग थ्रू द सबक्यूटेनियस टिश्यू. अगर एंटीरियर स्फिंक्टेरिक है या हाई स्फिंक्टेरिक तो सिटॉन प्लेसमेंट करते होते हैं. स्फिंक्टर सेविंग के होता है क्योंकि ये रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस, लेकिन ये रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस इंक्रीज़ कर देता है इन वुमेन, तो हम ये उनके अंदर जो है अवॉइड करते होते हैं. फिर पोस्टीरियर मिडलाइन फिस्टुला है, सॉरी मैं फिशर्स और फिस्टुलाज को ना बहुत बोलने में कंफ्यूज कर देती हूँ. अगर पोस्टीरियर मिडलाइन फिस्टुला है तो स्फिंक्टर डिवाइड करते होते हैं एंड फिर फिस्टुलोटमी कर देते होते हैं. इसके अलावा वी हैव लिफ्ट विच इज़ लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टेरिक टिश्यू, और इसमें इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला ट्रैक्ट, बस मैंने इसका नाम याद किया गाइस, सॉरी, तो ये रीड कर लेना यहाँ से.